हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम डेली वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यूज देखते हैं। ये एक सीरीज है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद समाप्त, किसानों व मजदूरों की सरकार स्थापित करना साम्यवाद है। ये कथन किसका है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, किसी के द्वारा कही गई बातें होती हैं, ये पूछा जाता है। तो ये कहा गया है सी कार्ल मार्क्स के द्वारा कि पूंजीवाद समाप्त, किसानों व मजदूरों की सरकार स्थापित करना साम्यवाद है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो 40 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और एक लाइक देके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत हो सकती है, उन तक ये वीडियो आप ही पहुंचा सकते हैं। तो कम से कम एक एजुकेशन ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 61। ठीक है, 61 देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है, मैं उस समय तक चैन नहीं लूंगा जब तक कि मेरी जल सेना स्थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विलियम द्वितीय के द्वारा ये कथन कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा गया है ये भी। पेरिस के शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण तथा विस्तृत संधि कौन सी थी? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद हुआ था, जिसमें 5 संधियां हुई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत संधि थी वर्साई की संधि। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काला हाथ व संगठन या मृत्यु संस्थाओं का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर्बिया से संबंधित है काला हाथ संगठन, जिसके कारण मतलब ये कि तात्कालिक कारण माना जा सकता है वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ है उसका। तो इसलिए आपको याद रखना है ये जो संगठन है एक आतंकवादी संगठन था। कहाँ से? सर्बिया से। माइकल रोमानोव रूस जार की गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, रोमानोव कब बैठा था गद्दी पे? माइकल रोमानोव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1613 में, यानी कि 1613 में माइकल रोमानोव जार की गद्दी पर बैठा था। एक कदम पीछे हटना होगा ताकि 2 कदम आगे बढ़ सके, ये किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें ये बोला गया है बी, लेनिन के द्वारा। ठीक है, लेनिन ने कहा था कि एक कदम अगर 2 कदम आगे बढ़ना है तो उसके लिए 1 कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये लेनिन का स्टेटमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पश्चिमी के साथ मिलने जुलने हेतु रूस खिड़की खोले तभी बाहर से प्रकाश आएगा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पीटर महान के द्वारा यह कथन कहा गया है कि पश्चिमियों के साथ मिलने जुलने के लिए रूस खिड़की खोले तभी बाहर से प्रकाश आएगा। लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। लेनिन द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इस्करा। ठीक है, जो इस्करा है ये लेनिन के द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट, जार निकोलस द्वितीय द्वारा किसे मैन ऑफ गॉड कहा गया है? मैन ऑफ गॉड जार निकोलस द्वितीय के द्वारा किसे कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेगरी एफिमोविच नोविक को कहा गया है मैन ऑफ गॉड जार निकोलस द्वितीय के द्वारा। जेमेस्टॉप्स रूस में क्या थी? ठीक है, जेमेस्टॉप्स क्या थी रूस में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, स्थानीय शासन की संस्थाएं थी ये। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। स्टैंप एक्ट कब पारित हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1765 में। ये अमेरिकन क्रांति से रिलेटेड है, तो 1765 में स्टैंप एक्ट पारित हुआ था। शांति, भूमि और रोटी, ये नारा किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोल्शेविक के द्वारा। ठीक है, जो बोल्शेविक संगठन था उसके द्वारा शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया गया था। राज्य और क्रांति किसने लिखी? ये तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लेनिन के द्वारा लिखी गई है राज्य और क्रांति।
साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की चरम सीमा की रचना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लेनिन के द्वारा साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की चरम सीमा की रचना की गई है। 16 दिसंबर 1773 इसी को बोस्टन टी पार्टी किसकी नेतृत्व में हुई है? इसी दिन बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सैमुअल एडम्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप याद रख लीजिए अगर आपका एग्जाम है तो, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बोस्टन टी पार्टी किसके नेतृत्व में हुई है, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई थी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 सितंबर 1774 को, 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 19 अप्रैल 1775 से अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ माना जाता है। या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसके द्वारा बोला गया है? या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो, तो सही आंसर हो जाएगा ए, पैट्रिक हेनरी के द्वारा बोला गया था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीयता की शताब्दी कौन सी सदी कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीयता की शताब्दी कहलाती है, सी करेक्ट हो जाएगा, 19वीं शताब्दी जो है वो राष्ट्रीयता की शताब्दी कहलाती है। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बाल्टीमोर में। ठीक है, बाल्टीमोर में तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है, तो इनमें से क्या परिणाम है? सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अमेरिका का संविधान आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान बना। विश्व में प्रथम बार आधुनिक शैली का प्रजातंत्र स्थापित हुआ। अमेरिका विश्व का प्रथम राष्ट्र बना जिसने धर्म को राजनीतिक मसलों से पृथक कर उसे व्यक्तिगत विषय बना दिया। तो ये सभी कथन सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1774 में। ठीक है, 1774 में लुई 16 फ्रांस की गद्दी में बैठे थे। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? बहुत बार पूछा गया है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इंग्लैंड को बनियों का देश कहा गया था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसने कही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट उक्ति है ये, किसके द्वारा कही गई है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी, वोल्टेयर के द्वारा कहा गया है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसने लिखी है? पूछा गया है कई बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वोल्टेयर के द्वारा ही लिखी गई है लेटर्स ऑन इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कानून की आत्मा की रचना किसने की है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कानून की आत्मा की रचना की गई है। देखिए सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आपको याद रखना है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, लुई 16 के द्वारा कहा गया है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, रॉबेस्पियर के द्वारा बोला गया था कि यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर होगा बी, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। यह वैध है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं, ये शब्द किसने कहे? देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं आज क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, लुई 16 के द्वारा ये कहा गया है। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है? ठीक है, वॉर एंड पीस का लेखक कौन है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, टॉल्स्टॉय के द्वारा वॉर एंड पीस लिखी गई है।
फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? अभी हमने द्वितीय विश्व युद्ध में देखा था 61 कंट्रीज ने भाग लिया था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब कितनी कंट्रीज ने भाग लिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 37, ठीक है, 37 कंट्री ने भाग लिया है प्रथम विश्व युद्ध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना है, फर्स्ट और सेकेंड। मोरक्को संकट किस वर्ष आया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मोरक्को संकट का कि मोरक्को संकट किस वर्ष आया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए 1906 में मोरक्को संकट आया था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 4 वर्षों तक। ठीक है, आप मुझे फटाफट से बताइए कब से कब तक के ईयर में चला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, यह केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन था ये। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी मार्शल फोच के द्वारा कहा गया था कि वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, ये केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। संपूर्ण पोलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य कब स्थापित हो गया था? तो करेक्ट आंसर है ए 27 सितंबर 1939 को संपूर्ण पोलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।